विधवा विवाह का समर्थन किया, बल्कि अपने संरक्षण में कई विधवाओं की शादी भी कर दी। अब महात्मा फुले स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उनकी संस्था सत्यशोधक समाज आज भी काम कर रही है। यह काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के कई भागों में हो रहा है। कई आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के लोग ये काम कर रहे हैं। ये तो बदलाव की लड़ाई है ना? हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई हमारे परंपराओं से खेले, ये हम नहीं होने देंगे। चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम ऐसा उसे नहीं करने देंगे। डर गया है, इसलिए इन लोगों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। बहुत शातिर है ये पिद्दी। तेरे बाबा तुझे जो फालतू की चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, वही चीज तू यहाँ आके ज्ञान देता है। देखिए, बात ये नहीं है कि ये बालक हमें यहाँ लाया है या नहीं। और इन मजबूरियों के सामने मेरी दीदी की बेबसी को ढकने की कोशिश की जा रही है। चुप कर दो, अपना गंदा मुंह बंद कर ले। मेरी बेटी तेरी बहन नहीं हो सकती है कभी भी। आज इन लोगों की वजह से तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू आज हमारे घर में घुसकर हमारी बराबरी कर रहा है। लेकिन सुन ले, तालाब का गंदा पानी कमल के पत्ते पर कभी भी नहीं टिक सकता। अगर कमल उस पानी के अंदर है तब भी नहीं टिक सकता। निकल जा यहाँ से। करिए। क्यों ना करें? अरे बेटे की बगावत कई बार वैचारिक विरोध समझकर क्षमा की जाती है, लेकिन अगर बेटी बगावत करे तो ये संस्कार की हानि होती है, और हमारा समाज संस्कार पर ही तो टिका है। पंडित जी एकदम सही कह रहे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। सुनिए, मैं तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? ये मुंह माया ज्यादा मत दिखा। यहाँ पर फैसले की घड़ी है ये। जा मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर आ। ठीक है पापा, अब मुझे जला दो। जैसे मैं पढ़ने गई थी तब आपने किताबें जलाई थी ना, आज अब मुझे ही जला दो। अरे हट। रुकिए काका, इस सेठ जी ने आपको बहका दिया। अब इनके बहकावे में आके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी ने नहीं बहकाया है हमें। हमें यही करना है क्योंकि यही सही लग रहा है हमें।
शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई। अनजान लोग और एक दूसरी माँ से जन्मे दूसरे जाति के भाई ने समझा, और मैं ये भी याद रखूंगी, भले सब तुझे छोटी जाति का कहे, लेकिन तू भाई बहुत बड़ा है। इतना बड़ा, इतना ऊंचा कि ऊंची जाति भी उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। और पहले हल्दी तो तू ही लगाएगी ना? चल आजा, बाकी बातें भूल जा। भीम बेटा, बेटियां ऐसी होती है, मंजूला ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार हो गई ना। लेकिन बाबा, माँ बाप और समाज ऐसा क्यों होता है? मुझे कोई क्यों नहीं रोक सकता? बताओ ना। कर लिया और उस भीमराव को आपने हरा दिया। मान गया वो, मान गया। अरे मैंने भी बहुत किस्से सुन रखे थे उसके, भीमराव के, और मैं तो तुरंत समझ गया था कि अगर इससे उलझूंगा तो हरा ही देगा, इसलिए सीधे सीधे जीतने का तरीका देखा। वाह, क्या बड़ी बात कह दी आपने। तो फिर मंगवाइए हल्दी। आज के इस जीत की खुशी को शुभ मानते हुए रंग से नहीं, हल्दी से एक दूसरे का विजय तिलक करेंगे। और बेटी की हल्दी के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए यादगार रहेगा। हाँ हाँ, क्या बात। जाइए ले आइए हल्दी। हल्दी जाइए। अरे माधवी की आई, वो हल्दी वाला चूरन तो भेजो। भीम बेटा, कोई एक भीम किसी माधवी की शादी रोक नहीं सकता, क्योंकि सवाल भीम या माधवी का नहीं है। सवाल वर्षों पुराना है, कई वर्षों तक जाएगा। जब सवाल का आकार बड़ा हो तो उसका जवाब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। के समय हम कैसे पीछे हट सकते हैं? क्यों सेठ जी? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, हम सब आपके साथ हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सबका दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों की मदद करें। धर्म की रक्षा इसी तरह से तो होगी। आप विवाह की सामग्री खरीदें,
और हम सुबह सही समय पर आकर शादी की रस्म पूरी करेंगे। ठीक है, हम करते हैं विवाह की तैयारियां। इजाजत दीजिए, चलिए। चलो। अरे माधवी की आई, इस हल्दी की रस्म को जल्दी से पूरी करो, फिर शादी की तैयारियां भी करनी है। होने की और बढ़ता है। तब तो मैं दावे से कह सकता हूँ बाबा कि अभी का समाज सही समाज नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में सही नहीं है। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आती, और कोई इन्हें समझाने जाता है तो उसे ये भला बुरा कहकर भगा देते हैं। विवाह, लेकिन आज कम से कम बाल विवाह रोकने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। पहले तो वैसा भी नहीं था। देख, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। तुम्हारे सच से बहुत बड़ा है। और भीम, अब जब माधवी शादी करने के लिए तैयार है तो हमारा रोकना वैसे भी सही नहीं है। ध्रुव सही कह रहा है भीम। अब ये तो बात मान ले कि तेरी बहन की शादी हो रही है। मैं मानकर बैठ नहीं सकता, और जब तक शादी हुई नहीं है तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा कि शादी ना हो। याद आ रही है। क्या नाटक है ये? रोना धोना कब खत्म होगा तुम लोगों का? कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनके सामने सुंदर दिखना है तुमको। अगर उन्होंने बोल दिया कामदा ज्यादा सुंदर थी, माधवी कम सुंदर है, क्या करेंगे? रो रो कर आंखें, चेहरा सब खराब कर लोगी। और सही का साथ देने से रोक रहे हैं। उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। आनंद, बाला, तुम दोनों ध्रुव और भीम के पीछे जाओ। अगर कोई गड़बड़ लगी तो मुझे बता देना। जल्दी जाओ। भीमा भाई, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वो उन लोगों से उलझने तो नहीं गए। आखिर वो करेगा क्या? बाला भैया, भीम, अरे रुक, आनंद रुक, चुप यहाँ। लेकिन बाला भैया, ये लोग दोनों यहाँ रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, भीम कब कहाँ क्या करता है, हमें कहाँ कुछ पता चलता है। रुक कर देखते हैं। ये भीम यहाँ किसका इंतजार कर रहा है? कहीं और जाके अपने लड़के की शादी करा दीजिए, और फिर लड़के की उम्र को देखते हुए लड़की पसंद कीजिएगा। ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो वो लोग। हम ऐसे लौट नहीं सकते। हम जाकर पूछेंगे उनसे। अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी है तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए। ऐसे कैसे वो चुपचाप कर दूसरी बेटी की शादी करा सकते हैं? हाँ बच्चों, अच्छा किया तुमने, हमें सब कुछ बता दिया। वैसे तुम उनके पड़ोसी हो क्या? नहीं, हम उनके पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन हमें जो आपसे कहना था हमने कह दिया। अच्छा, तो वो बच्चे छोटी जाति के हैं? कौन बच्चे? कौन? वही 4 बच्चे जो सड़क पर खड़े होकर आप सबकी अब्रू की धज्जियां उड़ा रहे थे।
और इतना ही नहीं, हमें उपदेश दे रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। अरे समझे जी, वो लोग हैं ही ऐसे, उनका काम ही भड़काने का है। कि अपने अहंकार में एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं। माधवी की आई, माधवी को शादी के लिए तैयार करो। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात एक दिन छिप गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया जर्मनवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती। तुम्हारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाऊंगा बहन। क्या लगा था तुझे? नाटक करके अपनी बहन की शादी रुकवा दी थी, तो क्या मेरी बेटी की भी शादी रुकवा देगा? बस चुप हो जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बता, माधवी दीदी के लिए उपहार ले जाना है? हाँ, उदास होना एक अलग बात है और माधवी दीदी के लिए उपहार ले जाना अलग बात। दोनों बातों को मिलाकर एक परिणाम नहीं होना चाहिए ना। ये बात मुझे बाबा ने कई बार समझाई है। क्यों बाबा? अब वो लोग हमारे घर में बनाई हुई कोई भी चीज लेंगे क्या? माधवी तो ले लेगी। हाँ, और जब एक बार बाकी सामान के साथ भीम का दिया हुआ भी मिल जाएगा, तो खाते समय किसको पता चलेगा कि किस जात के घर के चूल्हे पे बना है? हाँ, और जात तो सिर्फ इंसान की पता चलती है। वो भी इसलिए क्योंकि हमें बांट दिया गया है। हाँ ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। आई जल्दी, 3 बजे दीदी की विदाई है। क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं पंडित जी, आप इसे दहेज मत समझिए। जो कुछ भी बचा के रखा होगा उसमें से थोड़ा हम बांट लेते हैं। थोड़ा आपका भी बच जाएगा और थोड़ा हमें भी मिल जाएगा। अरे हम तो इतना अच्छा समझ रहे थे आपके बारे में, आप तो सीधे सीधे लालच दिखा रहे हैं। हम लालची है और आप क्या है? भला ऐसा कभी होता है कि हमारी बिरादरी में कि एक बेटी मर गई और उसकी जगह पे दूसरी बेटी जबरदस्ती हमारे माथे थोप दी? और तुमने क्या किया सिवाय अपनी बला अपने सर से टालने के? दीजिए ना। देखिए, हम ये थोड़ी कह रहे कि आप घर जमीन बेचकर हमें कुछ दे दीजिए। आपकी बेटी की शादी के लिए जो कुछ भी बचा के रखा है उसमें से थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए। आखिर अपनी बेटी की विदाई तो आप करोगे, खालियत करोगे क्या? और जब हम अपनी बहू को लेकर जाएंगे तो गांव वाले पूछेंगे कि नई दुल्हन के साथ आप दहेज में क्या लाए, तो हम क्या बताएंगे? ठीक ही तो कह रहे, अब चलिए अंदर।
आप बैठिए ना, आप नाराज क्यों होते हैं? बैठिए बैठिए। चलते हैं दीदी, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी आपकी विदाई का वक्त हो गया है, अब ससुराल जाओ और खुश रहो। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाकर अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। रे पगली, ये घर हम सब तेरे ही तो है। जब मन हो तब आ जाना, ठीक है? पहुंचना है। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहन की विदाई में रोया भी। जब सब लोग दरवाजे से चले गए तो हिम्मत बढ़ाने और हौसला देने के लिए इन लोगों के पास भी आया। चलो आज इसी खुशी में बाजार से मिठाई खिला कर लाता हूं। लगता है बारिश होने वाली है। घर पहुंचने तक तो हम भीग जाएंगे। चल माधवी, माधवी, क्या हुआ बेटा? मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ रही है? क्योंकि अब तुम विधवा हो गई हो। ये क्या होता है काकी? जिसका पति मर जाता है ना, वो लड़की या औरत विधवा हो जाती है। तू हाथ दे। जब मैं नहीं करना चाहती थी तब आपने जबरदस्ती कराई। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। मत तोड़ो नहीं चूड़ियां, कितनी सुंदर लग रही है। और आपको पता है मुझे चूड़ियां पहनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन तेरा पति मर गया है ना, अब ये सब पहनना तेरे लिए अशुभ है। नहीं,
मुझे बाहर जाने नहीं दे रही। देखो ना, आई को समझाओ ना बाबा। माधवी दरवाजा खोल। माधवी, अरे क्या हुआ? अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। अच्छा, बाहर नहीं आ रही है तो तोड़ डालो दरवाजा। हाँ, हटिए बहनी। माधवी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो माधवी, नहीं तो तोड़ देंगे। माधवी, हम दरवाजा तोड़ देंगे। माधवी, तोड़ते हैं। चल भी। बाबा, अब माधवी दीदी को कुछ नहीं होने देंगे ना? कोशिश करता हूं। चल। भैया, भैया, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे हमें पछताना पड़े। सुन रहे हो? बाला, इन दोनों को लेकर जाओ उनके साथ। जा, जल्दी जा। दीदी, बहुत डर लग रहा है। चलिए। तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तेरा पति मर गया, तेरा कोई अधिकार नहीं है ये सब पहनने का। आई, तेरी जबत, मैंने नहीं मारा उसे। पुलिया से टांगा खुद पलट के गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बहस में समय बर्बाद मत करो। इसे विधवा का स्वरूप दो जल्दी से जल्दी। माधवी क्या आई? तू हट, मैं देखती हूँ इसे। मेरे पास मत आना। अरे कब तक रोकेगी तुम मुझे? हाँ? यहीं खड़े खड़े जान से मार देंगे। क्यों, हमने ऐसा क्या कह दिया? कहना भी मत। ये हमारे समाज की परंपरा है। अगर इसमें तुमने या तुम्हारे बेटे ने विघ्न डालने की कोशिश की तो इस बार पुलिस कप्तान को हम बुलाएंगे। माधवी, इधर आ माधवी। नहीं बाबा, नहीं, माधवी दीदी कहीं नहीं जाएगी। सूबेदार, समझा इसे। इसी के कर्मों का फल है जो इनकी दोनों बेटियों ने बारी बारी भुगता है। बाबा, आई, ये लोग दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिरहा बहाने चली, बिरहा बहाने चली। अभी तो सिर्फ पानी पड़ा है और तू डर गई? अब तो तुझे पूरा जीवन आग पे चलना है। फिर क्या करेगी? पंडित जी आइए। इनकी अंजलि में जल डालिए। मृतक की आत्मा की शांति के लिए मैं मंत्र पढ़ूंगा। उसके बाद पूर्व की दिशा की ओर वो जल डाल देंगे। स्त्री के गले में जिस पल से मंगलसूत्र पहनाया जाता है
उसी पल से स्त्री अपने पति की दासी हो जाती है। उसके जीवन पर सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जीवित हो तब भी, अमृत हो तब भी। स्त्री के पति के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मतलब उसका जीवन सात्विक होगा, खाना सात्विक होगा, लहसुन, प्याज, मसाले रहित सादा उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। रंगों और श्रृंगार से दूर रहेगी, शुभ मंगल कार्यों से अलग रहेगी। दीदी देखो ना, कुछ नहीं बोल रही है। वो कितना डर गई है। ये लोग उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। भीमराव, अब तू हमें सिखाएगा? देख, चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। भीम, फिलहाल घर चलो। यहाँ जो भी हो रहा है होने दो। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना घर चलो, तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो। अब भीमराव अपने बाप की बात भी नहीं मानता। घर चलो। इतना सा है तू, 2 बातें बाबा ने क्या बता दी, पूरे दुनिया को ज्ञान बांटने चला है। उस दिन सर पे 2 लाठी पड़ी थी तो फट गया था ना तेरा सर, और 2 लाठी मारते तुझे तो पता नहीं क्या होता। ये तो अच्छा है तेरे बाबा समय पर पहुंच गए थे। अरे बीवा, तू ऐसा ही करता रहा तो हम कहाँ पहुंचेंगे तुझे बचाने के लिए। लेकिन आई विरोध के डर से हम संघर्ष क्यों ना करें? मैं नहीं समझा पाऊंगी इसे। लेकिन बाबा, चुप रहो भीम, तुम्हारी आई सही कह रही है। समाज की सारी कुरीतियां तुरंत दूर नहीं हो जाती, और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। और एक क्रांति ऐसे नहीं आती, बल्कि सब लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। माधवी बेटा, बेटा कुछ खा लो। सुनाई नहीं दे रहा है? फिर पता है ना बाबा को गुस्सा आता है। माधवी, एक थप्पड़ मारूंगा खींच के, नहीं सुनेगी।